जय माता दी दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन चंद्रमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सुहागन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। सारी स्त्रियां इस दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाई जाती है। ध्यान रखें कि सरगी में प्याज लहसुन से बना खाना ना खाएं। इसमें फल, मेवा, मिठाई, पूरी आदि खाएं। सरगी खाने के बाद करवा चौथ का निर्जल और निराहार व्रत शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। दिन भर इनका ध्यान करते हुए फिर शाम के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन चांद निकलने का समय क्या होगा, राहु काल कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर 2025 की रात 10:54 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर 2025 की रात 7:38 पर होगी। तो उद्यातिथि की मान्यता के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और बात करें करवा चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर को शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट की है और 10 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:08 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। आप इस समय भूल कर भी शुभ काम ना करें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत की कुल अवधि 13 घंटा 54 मिनट की है। यह व्रत सुबह 6:19 से लेकर रात 8:13 तक चलेगा और इस दिन चंद्रमा निकलने का समय 10 अक्टूबर को रात 8:13 पर रहेगा। चांद के निकलने और अर्घ्य देने के बाद करवा चौथ के व्रत का पारण किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। बहुत सी महिलाओं का यह सवाल है, क्या इस साल पहली बार नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है वे सुहागिन महिलाएं इस साल पहली बार व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस साल कोई भी अधिक मास यानी मलमास, खरमास आदि नहीं पड़ रहा है, तो इस साल पहली बार व्रत उठा सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। या जिन महिलाओं का व्रत किसी कारणवश छूट गया है तो वह भी इस साल फिर से दोबारा अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, सामग्री में सबसे जरूरी चीज है करवा चौथ माता का कैलेंडर या फोटो। इसके अलावा मिट्टी का टोटीदार करवा और ढक्कन, छलनी, पूजा की थाली, रोली, मौली, अक्षत। इसके अलावा हलवा, पूरी या कहीं कहीं चावल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। दान के लिए दक्षिणा, दिया, रुई, बाती, धूप, कपूर, माचिस, सिंदूर, फल, फूल, कांसे की सींके, पानी का लोटा, चंदन, कुमकुम, कच्चा दूध, घी, गंगाजल, गेहूं, लकड़ी की चौकी या पट्टा, मिठाई, खील, बताशा और श्रृंगार की सामग्री आदि चीजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि करवा चौथ की पूजा आप शुभ मुहूर्त में जरूर करें। इस वीडियो में मैंने जो शुभ मुहूर्त बताया है आप उसी में ही करवा चौथ की पूजा को संपन्न करें।
पूजा के लिए आप सर्वप्रथम गेरू या चावल को पीसकर दीवार पर करवा धरे, या आप अगर बाजार से करवा चौथ माता का कैलेंडर लाए हैं तो उसे आप दीवार पर चिपका दें और उसकी पूजा करें। फिर चावल के ऐपन से चौक बना लें और उसके ऊपर लकड़ी का पट्टा रख दें। अब मिट्टी और पीतल का करवा रखें। करवे में थोड़ा थोड़ा पानी भर दे, अक्षत, फूल, सिक्का डालकर ढक्कन से करवे को ढक दें। अब ढक्कन के ऊपर चावल भरकर 8 पुरियों की अठोरी और चावल के लड्डू रखें, या आपके यहाँ जो भी भोग प्रसाद बनाया जाता है उसको रख दें। फिर करवे की टोटी में 4 सींके लगा दें। फिर करवे पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लें और उसे पट्टे पर स्थापित कर दें। अब आप गणेश गौरी, शिव पार्वती का पूजन करें। उन्हें जल, फूल, माला, फल, रोली, अक्षत समर्पित करके विधिवत पूजा करें। साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाए और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। पूजा के बाद श्रृंगार का सामान दान कर देना चाहिए, लेकिन प्रसाद स्वरूप उसमें से कुछ चूड़ी बिंदी अपने लिए भी अवश्य निकाल लें। फिर धूप दीप जलाए और करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य पढ़े। इसके बाद गणेश जी की आरती करें, फिर शिव पार्वती की आरती करें। इसके बाद सुहागिन महिलाएं सुहाग अवश्य ले लें। फिर जब चांद निकल आए तो चंद्रमा की पूजा अर्चना करें। छलनी से चांद को देखें, फिर अपने पति को देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और सास को बायना देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तत्पश्चात अपने पति के भी पैर छूकर पति पूजन करके उनके हाथ से ही जल को ग्रहण करके अपने व्रत को खोले। इस तरह से करवा चौथ की पूजा और व्रत विधिपूर्वक की जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।